अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जेंडर स्टडी के लेक्चर नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। लेक्चर नंबर 4 में हमने बात की थी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की, ठीक है। और फेमिनिस्ट मूवमेंट का पार्ट 1 आपको मैंने सामने रखा था जिसमें वेव्स ऑफ फेमिनिज्म थी, और आपको मैंने बताया था कि जो बाकी चीज़ें हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन पे और फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान पे। जहाँ तक ताल्लुक है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, यह सिलेबस के हवाले से इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा कम सवाल जो है वो आते हैं, बहुत कम सवाल आ चुके हैं, ठीक है। और अगर ये पूछा भी गया तो बिल्कुल थोड़ा सा इसके हल्का टच होता है और आप दे सकते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसको कवर करें, तो देखें आपके सामने एक वेबसाइट मैंने लिखी हुई है www.unitednationwomen.org। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर इसके तमाम की तमाम कॉन्फ्रेंस की डिटेल वगैरह गिवन है। अगर आपका दिल करता है तो वहाँ पर जाकर आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा किसी किताब किसी चीज़ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर तमाम कॉन्फ्रेंसेज जो यूनाइटेड नेशन ने वुमेन के ऊपर की हैं वो वहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस होगा इस लेक्चर में फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, कि पाकिस्तान के अंदर फेमिनिस्ट मूवमेंट की क्या क्या अप्रोच है और क्या क्या किया जाता रहा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जैसे आपको मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कि कई दोस्तों को मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है उन्हें, ठीक है, लेक्चर को ढूंढने में। तो देखें, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अमर अकेडमी का चैनल ओपन करते हैं, हमारा चैनल, तो वहाँ पर आप होम की जो टैब है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुई होती है। वहाँ पर आपको वीडियो ढूंढने में मसला होता है। आपने करना क्या है, आपने जो थर्ड टैब है प्ले लिस्ट की, उसके ऊपर जाना है और आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। हमने हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। अगर आप जेंडर स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ऐसे इस्लामिक स्टडीज़, जो भी आप सब्जेक्ट अपना जो है वो मुंतखब करते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ आपको उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी। तो आप उसी प्लेलिस्ट से वीडियोस को प्ले करें, बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिकली खुद ही आपके सामने प्ले होती जाएगी। तो आप होम से सिलेक्ट ना किया करें, आप प्लेलिस्ट पे जाकर अपना रिक्वायर्ड सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और उसकी तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो यही चीज़ बिल्कुल आपके मोबाइल पर भी होती है। वहाँ पर टैब्स बनी हुई होती हैं, आपने होम पे नहीं बल्कि प्लेलिस्ट से जाकर अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद वीडियोज़ प्ले करनी है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान। अच्छा, फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जेंडर की बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो जब से पाकिस्तान बना था, सही है, तब से ही जेंडर इनइक्वलिटी और ये जो जेंडर की प्रॉब्लम्स हैं ये पाकिस्तान फेस कर रहा था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बनने के साथ ही कुछ इस तरह की मूवमेंट चलाई गई थी वुमेन से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर मानी गई, और पाकिस्तान के लिए उस फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की की जो राहें थी वो हमवार कर दी थी, ठीक है। वो कौन कौन सी थी, ठीक है, किस तरह की थी, उनके ऊपर ज़रा बात करते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की पाकिस्तान के अंदर पास्ट सिचुएशन क्या थी, ठीक है। तो देखें, वुमेन वर अमंग द फर्स्ट आर्टिकुलेटिंग पब्लिक अपोजिशन टू द मार्शल लॉ रिजीम्स। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कई मार्शल लॉ लगे, ठीक है, और उन मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ जो है वो वुमेन ने भी आवाज़ उठाई थी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वुमेन जो है पाकिस्तान की पास्ट के अंदर भी फेमिनिज़म से रिलेटेड या फेमिनिज़म से रिलेटेड नहीं भी हो, अपने हकूक़ के लिए या पॉलिटिकल सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हैं, ठीक है, सिविल सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ एक्टिविस्ट न्यूमरस लॉज वर इस्टेब्लिश फॉर अ बेटर स्टेटस फॉर वुमेन। वुमेन की बेटर स्टेटस के लिए मुख्तलिफ लॉज जो थे वो बनाए गए थे पास्ट के अंदर। और वो लॉज क्या थे, ये आपके सामने मैंने कुछ लॉज जो हैं वो लिखे हुए हैं 76 में, 2004, 11, 12 और ये 2010, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये पास्ट की सिचुएशन है। इन लॉज से ये साबित होता है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेटस ऑफ वुमेन के लिए बड़ा काम किया गया है। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि पाकिस्तान में स्टेटस ऑफ वुमेन बहुत ज़्यादा बेकार है, इसका कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने हैं। आप पॉजिटिविज़म में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप ज़रूर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेटस ऑफ वुमेन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना बाकी मुल्कों के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ये चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि पास्ट के अंदर भी पाकिस्तान में स्टेटस ऑफ वुमेन को एम्पावर करने के लिए कई इकदाम उठाए गए हैं, ठीक है जी। इसके अलावा फेमस ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के अंदर क्या है, कई बार जो है वो एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछा जाता है, शॉर्ट नोट के ऊपर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, जैसे कि अफवाह, ठीक है, पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, ठीक है, 1949 में बनी थी, सही है। अफवाह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में अक्सर औक़ात पूछा जाता है। इसके अलावा WAF वुमेन एक्शन फोरम जो है, ठीक है, 1981 में बनी हुई थी, ठीक है। और इट वाज मेड इन द रिस्पॉन्स ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस। अब हदूद ऑर्डिनेंस क्या है, ये आपको मैं एक असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूँ, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि हदूद ऑर्डिनेंस क्या था,
ठीक है। हदूद ऑर्डिनेंस किसने पेश किया और क्यों पेश किया था, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद औरत फाउंडेशन AF जो है वो 1986 में बनाई गई थी, ठीक है। और इसका काम क्या था, वुमेन इश्यूज़ और गुड गवर्नेंस को एडुकेट करने के लिए इसको कायम कर दिया गया था, ठीक है जी। इसके बाद ये आपके सामने HRCP को आप जानते होंगे, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1987 के अंदर बनी थी, और इसका काम क्या है सामने लिखा हुआ है AGHS, ठीक है। इसके अलावा NCSW, ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, बिल्कुल आसान अंग्रेज़ी है, आपने उसको रट लेना है, ठीक है। और जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, आप इसको सिर्फ नहीं कि जेंडर स्टडी में लिख सकते हैं, अगर आपके पास ऐसे आता है जेंडर इनइक्वलिटी पे या वुमेन एम्पावरमेंट में, तो आप इन टॉपिक्स को, इन हेडिंग्स को वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फेमस कंट्रीब्यूटर्स की, कि पाकिस्तान के अंदर पास्ट में कौन सी ऐसी ख़वातीन थी, ठीक है, जिन्होंने वुमेन के लिए या वुमेन इक्वलिटी के लिए या स्टेटस ऑफ वुमेन को एम्पावर करने के लिए काम किया था, ठीक है। आपके सामने है, ठीक है। राना लियाकत अली खान, आप जानते हैं, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनकी जो बेगम थी, बेगम राना लियाकत अली खान, ठीक है, उन्होंने अफवाह जो है वो बनाई थी, जैसे आपको मैंने पहले बताया, ठीक है। इसके अलावा जो था PWNG, पाकिस्तान वुमेन नेशनल गार्ड, ठीक है, ये भी बनाया था, जिसमें जो है उसके अपने काम थे, ये इसकी भी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आरा शाहनवाज, ठीक है, शाइस्ता इकरामुल्ला, ये सारे वो मेंबर्स थे, ठीक है। इन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो हदूद ऑर्डिनेंस के लिए या मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, ठीक है। ये 56 का आप देख सकते हैं, ठीक है, 1961 में देख सकते हैं, ये क्या क्या हुआ था। ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने वुमेन स्टेटस के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम जो हैं वो किए हैं। इसके अलावा लिटरेचर के अंदर देखें, पोस्ट मॉडर्निज़म की आपको मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, पोस्ट मॉडर्निज़म। फेमिनिज़म के अंदर पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, सही है। तो पोस्ट मॉडर्निज़म किस चीज़ से रिलेटेड है, लिटरेचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो लिटरेचर से रिलेटेड कौन सी ख़वातीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर काम किया था, ये आपके सामने है, सही है। इशरत आफरीन, अदा जाफरी, हाजरा मसरूर, फहमीदा रियाज, परवीन शाकिर आप जानते हैं एक शायरा थी, बेगम अख्तर रियाजुद्दीन, ये तमाम के तमाम, इनमें ये जो है देखें, अदा जाफरी और परवीन शाकिर, ये दो जो हैं वो पोइट हैं, ठीक है, पाकिस्तान की बड़ी नामवर शायरा में इनका शुमार होता है। इसके अलावा बाकी जो है नावल निगार, ड्रामा निगार, ठीक है, और मुसन्निफ़ा, ये सारी की सारी ख़वातीन हैं जिनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, सही है। ये एक और हैं, ठीक है, ज़ैनब उन्निसा, ठीक है, वो राइडर है, जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के अंदर। और जो ज़ैनब उन्निसा का नाम है, ठीक है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो है वो कंट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, वुमेन स्टेटस ऑफ वुमेन को एम्पावर करने के लिए, ठीक है जी। आपने इनका नाम को जो है ज़रूर शामिल करना है, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं करंट सिचुएशन की, पाकिस्तान के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट की करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन पाकिस्तान एंटर्ड अ क्रूशियल पीरियड आफ्टर 2008 विद द एडवेंट ऑफ प्राइवेट मीडिया चैनल एंड सोशल मीडिया। आपको पता है, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म की बात आई, प्रमोट करने के लिए मीडिया का सहारा लिया गया था 2008 में, ठीक है। 2008 में आपको पता है जब मुशर्रफ साहब का दौर ख़त्म हुआ था, तो उन्होंने मीडिया को आज़ाद कर दिया था। मीडिया की आज़ादी की वजह से मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल को लाइसेंस दिए गए और पाकिस्तान के अंदर मीडिया का एक बहुत बड़ा बूस्ट आया था और बहुत सारे प्राइवेट चैनल जो थे वो बन गए थे। अब प्राइवेट चैनल्स ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो थी वो मेहनत की, ठीक है, और बहुत सारी ख़वातीन जो थी उसके ऊपर आकर मुख्तलिफ टॉक शोज़ में मुख्तलिफ तरीक़ों से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करती थी, ठीक है जी। आप जानते हैं औरत मार्च, ठीक है, इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी होती है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है हर साल या कुछ सालों के बाद। औरत मार्च, औरत आज़ादी मार्च, इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। ये करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या फेमिनिस्ट मूवमेंट को भी, या फेमिनिस्ट मूवमेंट के तौर पर भी आप औरत मार्च को ले सकते हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो हेल्ड करते हैं। ये औरतें जो हैं ये औरत मार्च को उधर जाके आज़ादी मार्च का नाम देकर या औरत मार्च का नाम देकर मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर ये हेल्ड करती हैं। इसके बाद ये कुछ नाम आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है, इन ख़वातीन ने, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम किया है करंटली। कुछ के नाम आप जानते होंगे, कुछ के नाम आप नहीं जानते होंगे, ठीक है, ये बिल्कुल करंट डेटा है, ठीक है, आप इनके नाम ज़रूर शामिल करें अपने क्वेश्चन में। ये ऐसे नाम आपको मैं दे रहा हूँ जो आपको किताबों के अंदर नहीं मिलते, ठीक है। ये करंट जो एडिटोरियल्स हैं या जो
न्यूज़पेपर है उनसे मैंने उठाए थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट सिचुएशन फेमिनिज्म के लिहाज से या फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिहाज से या स्टेटस ऑफ वुमेन के लिहाज से आप इनके नाम ज़रूर अपने जो है वो क्वेश्चन के अंदर शामिल करें, ठीक है। ये कौन है और इनका क्या कंट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लें, आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है, ठीक है जी। तो ये था द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान और द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन पाकिस्तान, द करंट एंड द पास्ट सिचुएशन इन पाकिस्तान रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और लोगों को अब मज़ीद जो आपके दोस्त हैं जो CSS की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।